मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए, देश भर में छठ का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। खरना के साथ ही व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो चुका है। छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी सोमवार शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया गया। अच्छा, बड़ी खबर तो ये भी है, पीएम मोदी दिल्ली के वासुदेव घाट पर छठ पूजा में शामिल हो सकते हैं। चर्चा है कि वह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे। और देखिए, भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई देशों में छठ मनाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देश की बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन मोंथा तेजी से पूर्वी तटों की ओर बढ़ रहा है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में तेज बारिश और तूफान का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं देखिए, जब यह तूफान समुद्र तट से टकराएगा यानी कि लैंडफॉल करेगा, उस वक्त हवा की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कई राज्यों में इस तूफान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। केरल में भारी बारिश और तेज हवाओं से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह किस्त बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। वैसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि जल्द ही किसानों के खातों में 2000 रुपए की अगली किस्त जमा की जाएगी। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वे आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और अन्य जरूरी औपचारिकता जल्द से जल्द पूरी करें ताकि भुगतान में देरी न हो। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में यूटी में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर आज 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म अब एक जैसी होगी, यानी कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, सभी की ड्रेस एक जैसी होगी। इसमें टाई नहीं होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आगे चलकर हम टीचरों की यूनिफॉर्म भी तय करेंगे। उन्होंने कहा अध्यापकों का भी आईडी कार्ड होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए भी परिचय पत्र अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब शिक्षा विभाग का शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से चालू होगा ताकि बच्चों को समय पर किताबें मिल जाएगी। उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ने का समय मिल जाएगा। वैसे आपको बता दो, अभी तक शिक्षा सत्र 1 जुलाई से शुरू होता है। मंत्री मदन दिलावर ने कहा स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की जानकारी उनके माता पिता को होनी चाहिए। माता पिता को पता होना चाहिए कि उनका बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं। विद्यार्थियों के स्कूल नहीं पहुंचने पर उसकी सूचना साला दर्पण के रजिस्टर्ड नंबर पर अभिभावकों को देना होगा। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, प्रदेश में अब बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजस्थान में एसआईआर करने की घोषणा कर दी है। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर हर बूथ की वोटर लिस्ट की गहनता से जांच होगी। हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राजस्थान में ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है और बड़ी बात यह है, बीती रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज हो गई है। इसके बाद अब बूथ लेवल ऑफिस यानी कि बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे। बीएलओ एक घर में 3 बार जाएंगे। राजस्थान में 5,48,85,000 मतदाता है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो प्रदेश में वोटर आईडी कार्ड की गहनता से जांच होगी। एसआईआर में कई जगह बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से भेंट की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बैठक के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों और सरकार के कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दरअसल अभी हाल ही में गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल का अचानक इस्तीफा और पुनर्गठन किए जाने के बाद राजस्थान में भी बदलाव की अटकलें तेज हो गई है। एक और बड़ी और काम की खबर देखिए, राजस्थान में अब पहले की तरह ही मनरेगा के तहत किसानों के खेतों में पानी के टांके यानी कि वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जा सकेंगे।
दरअसल 7-8 दिन पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने खेतों में टांके बनाने पर रोक लगा दी थी। सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद कहा कि अब पहले की तरह ही खेतों में टांके बनाए जा सकेंगे। इसके लिए फंड भी जारी किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय संशोधित आदेश जारी कर देगा। बड़ी जानकारी यह है, प्रदेश में अब पहले की तरह ही मनरेगा के तहत किसानों के खेतों में पानी के टांके बनाए जा सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर, ठगों ने किसान के फसल का बीमा उठाने से पहले ही क्लेम ले लिया। यही नहीं, किसान को यह भी मालूम नहीं चल पाया कि उसकी फसल पर ठगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है। जब किसान ई मित्र पर अपनी फसल का इंश्योरेंस करवाने पहुंचा तो मामले का खुलासा हुआ। ई मित्र संचालक ने बताया कि फसल का क्लेम तो पहले ही किसी और नाम से दिया जा चुका है। इसके बाद एक के बाद एक करीब 5 गाँव के 11 किसान सामने आए हैं। इन किसानों ने अब थाने में अपनी शिकायत दी है। मामला बीकानेर के करणसर थाना इलाके का है। यानी कि किसान को पता ही नहीं चला कि उसकी फसल का कब बीमा हुआ और कब क्लेम उठाया गया। एक और बहुत बड़ी खबर, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 17 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें प्रीति माथुर को सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लगाया गया है। दिनेश कुमार शर्मा को प्रबंध निदेशक राजस्थान बीज निगम लगाया है। कैलाश चंद्र शर्मा को रजिस्ट्रार एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर लगाया गया है, जिसको लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। अजमेर से बड़ी खबर, पुष्कर में पशु मेला परवान पर है। रेतीले नए मेला मैदान में अब घोड़ों की संख्या बढ़ गई है। मेले में पंजाब हरियाणा से आए अधिकतर घोड़े मालिक जहां लग्जरी टेंट में रात गुजार रहे हैं, वहीं उनके टेंट के बाहर कीमती और लग्जरी गाड़ियां खड़ी है। वहीं बीकानेर में एक पशुपालक 800 किलो का मुर्रा नस्ल का भैंसा लेकर रेतीले धोरों में पहुंचा है। इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। मेले में 5 साल का घोड़ा बादल भी पहुंचा है। बादल अब तक 285 बच्चों का बाप बन चुका है। बताया जा रहा है बादल की अब तक 11 करोड़ रुपए कीमत लग चुकी है, लेकिन मालिक राहुल उसे बेचना नहीं चाहते हैं। पंजाब का पशुपालक गेरी अपने 600 जीत चुका 15 करोड़ का घोड़ा साबाज भी लेकर पुष्कर मेले में पहुंचा है। खैर आगे बढ़ना होगा। राजस्थान के अनूपगढ़ क्षेत्र में सितंबर महीने में गग्गर नदी का पानी आने से नदी के बहाव क्षेत्र से दूर लगभग 10 गांव में खेतों में खड़ी धान, कपास और मूंग समेत कई फसलों को नुकसान हुआ है। अब बड़ी खबर यह है, सोमवार को किसानों ने क्षतिग्रस्त फसलों की मुआवजे की मांग को लेकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से जयपुर में उनके आवास पर मुलाकात की। किसानों की समस्या सुनते ही मंत्री मीणा ने तुरंत कलेक्टर को फोन कर दिया। मीणा ने कलेक्टर को किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के भी निर्देश दिए। राजस्थान के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, बांसवाड़ा में लगातार तीसरी बार सोने का भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जांच में घाटोल तहसील के कांकरिया गड्ढा ब्लॉक में 1.20 टन सोना निकलने का अनुमान है। वहीं अन्य मिनरल्स के भंडार भी मिलने के प्रमाण मिले हैं। इसे देखते हुए सरकार ने इस ब्लॉक में G2 लेवल की जांच करवाने का फैसला लिया है। क्षेत्र में डीप सर्वे के लिए केंद्र सरकार ने 29 सितंबर को आवेदन आमंत्रित किए थे। इसकी 14 अक्टूबर लास्ट डेट थी। 3 नवंबर को आवेदन खोले जाएंगे। इसके बाद सर्वाधिक बोली लगाने वाली कंपनी को क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस ब्लॉक में कांकरिया गड्ढा, डूंगरिया पाड़ा, देलवाड़ा, रावना और देवलाड़ा लोकिया गांव में करीब 2.5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है, जहां से सोना निकलने का अनुमान है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। शुद्ध सोना 700 रुपए कम होकर 1,26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 700 रुपए टूटकर 1,17,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी भी 500 रुपए फिसल कर 1,53,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है। आगे बढ़ना होगा। मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी अपडेट है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात की वजह से प्रदेश में सोमवार को कई जगह तेज बारिश हुई। बूंदी के नैनवा में करीब 4 इंच पानी बरसा। वहीं उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां समेत अन्य जिलों में 1 से 3 इंच बरसात दर्ज हुई। हालात यह है, मानसून के विदा होने के बाद भी उदयपुर में उदया सागर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में बारिश के चलते उदया सागर बांध के 2 गेट 6-6 इंच तक खोलने पड़े। खेरवाड़ा सहित कई इलाकों में बारिश
से खेतों में पड़ी फसलें खराब हो गई। कोटा में खातौली क्षेत्र में 69 mm बारिश हुई। वैसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस सिस्टम के असर से प्रदेश के कई जिलों में कल सोमवार को सुबह से ही घने बादल छाए रहे। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, आज 28 अक्टूबर को भी उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।